जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी का जो है सीक्रेट की पॉइंट्स का ये नेक्स्ट पार्ट यहां पे देखने वाले हैं। देखिए, हम लोग यहां पे ये इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आप जब बैंक निफ्टी में ट्रेड करें या फिर लर्निंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ सके कि आप जब आगे ट्रेड करेंगे उस समय में ये गलतियाँ आप ना करें। इसलिए ये इतने इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बैंक निफ्टी सीक्रेट की के सारे प्लेलिस्ट के जितने वीडियो है वो सारे के सारे बहुत वैल्यूएबल आपके लिए होने वाला है। ये चीज़ें आप कहीं कोर्स में भी नहीं सीख सकते हैं या फिर किसी कहीं भी आपको मिलना, ये कंटेंट असंभव है जो हम लोगों ने पास्ट में डिस्कशन किया है और जो अभी आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे जो है हम लोगों ने कल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें जो है यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और नॉर्मली व्यू बनाया कि रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर का जो है जा सकता है या फिर रिट्रेसमेंट के बाद ऐसे केस में एंट्री होते हैं। तो ये लर्निंग ग्रुप है, कोई कॉल वॉल वाला ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये इस तरह से नीचे भी ब्रेक डाउन हुआ तो नीचे जो है रिट्रेसमेंट के बाद, लेकिन बाद में सीन क्या हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तो अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, फिर आगे चल करके हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे। ठीक है, चार्ट को आकर के देखेंगे। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मार्केट ये 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे। एक बार 1 घंटे वाला पहले देख लीजिए, फिर इंट्राडे में चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे आवरली चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट में जैसे मान लीजिए कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में जब रिट्रेसमेंट करेगा ना, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे में मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये इस तरह से ये इस तरह से गिरेगा। अब चढ़ेगा भी तो ऐसे ही चढ़ता है ना, ये ऐसे ही इस तरह से मार्केट यहाँ पे चढ़ता है इस तरह से, तो गिरेगा भी तो ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे गिरेगा। अब ऐसे में क्या होगा आप देखेंगे, ये कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पे है ये कि मार्केट, ये देखिए ऑलरेडी मार्केट, देखिए ये तो सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा हम लोग डालते हैं ना कि सीधा हम लोगों ने डाल दिया ताकि आपको समझने में जो है वहाँ पे आसानी हो। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रेट डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट है ये अप ट्रेंड में, यानी कि इसमें बाइंग आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसमें सेलिंग तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट लेवल। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब मार्केट ये पॉइंट में आपके होते तो ये पॉइंट से एक तरह से कह सकते हैं कि आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर रहे होते हैं ये पॉइंट से। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट ये पॉइंट में ऊपर चढ़ रहा है और वापस आप क्या कर सकते हैं, कई बार देखिए आप कर नहीं सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये ट्रेड जो है यहाँ पे करते हैं क्योंकि मार्केट जब रिट्रेसमेंट कर रहा होता है तो नीचे गिरता है, तो उस समय में लोग यहाँ से शॉर्ट भी करते हैं, ये पॉइंट से शॉर्ट भी करते हैं और ये पॉइंट से बाइंग का व्यू भी क्रिएट करते हैं क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो फोर्स इसमें बाइंग की तरफ जो है बहुत तेज होगा। और यदि मान लीजिए कि मार्केट यदि आपका मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता ना, तो फिर आपके फोर्स जो है डाउन ट्रेंड में सेलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका होता। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है तो बाइंग की तरफ फोर्स ज़्यादा है। अब नीचे गिर रहा है, अब ये है कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है तो गिरेगा भी नीचे, है ना, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। आप जैसे मान लीजिए ऊपर चढ़ा है तो मार्केट रिट्रेसमेंट तो करेगा अपने लेवल में आकर के। अब रिट्रेसमेंट करेगा तो लोग इस दौरान क्या करते हैं, इस दौरान लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे बाइंग भी लोग कर लेते हैं बीच बीच में, जब जब आप देखेंगे रिट्रेसमेंट करेगा तो बाइंग कर लेते हैं क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो उसमें फोर्स बहुत तेज़ी से क्रिएट हो जाता है और लोग बाय कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे और नीचे गिरना है, रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे इसको करना ही है मार्केट एक लेवल पे आकर के। तो जब तक आपके लेवल्स को टेस्ट नहीं कर लेता तब तक लोग यहाँ पे शॉर्ट का भी व्यू क्रिएट करते हैं और यहाँ पे बाइंग का भी कई बार व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो लेकिन देखिए यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशंस में थोड़ा रुक जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो आराम से बाद में ट्रेड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रिट्रेसमेंट लेवल पे ट्रेड करें, या तो एक बार रिवर्सल होने दीजिए फिर आप आराम से रिवर्सल के बाद जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए। आपके लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा और सारे रास्ते आपके लिए यहाँ पे खुल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 1 घंटे का चार्ट होता है, जब आप इसको 5 मिनट के चार्ट में लगाएंगे तो उसमें इतना डिफरेंट होता है कि आप 1:1 1:2 का भी रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे तो 1 घंटे में तो वो बहुत छोटा सा वहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन 5 मिनट में वहाँ पे बहुत बड़ा वो आपका रेंज बन रहा होगा, बहुत अलग सा सीन वहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा इसके अंदर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे ये पॉइंट में, यदि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ से यदि आप देखेंगे
तो मार्केट देखिए ध्यान से, मार्केट है क्या, मार्केट यहाँ पे चल रहा है ये अप ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड में चल रहा है तो इसका रिट्रेसमेंट भी मार्केट करेगा, है ना, करेगा। अब इसका रिट्रेसमेंट भी मार्केट यहाँ पे करेगा, तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे करेगा, तो रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो करना चाहिए। अब रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मार्केट आपका एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से व्यू बना रहा है। अब ये कंडीशंस में देखिए, अब ऐसे में क्या होता है, देखिए ये वाला जो है ना, पहले यहाँ पे हम लोगों ने डाल रखा था, क्योंकि बाद में जब ओपन हुआ मार्केट तो फिर ये कैंडल्स वगैरह सब बने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कंडीशंस में मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से रेंज में चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए बाइंग आ रहा है, तो बहुत तेज़ी से बाइंग आ रहा है। अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में लोग यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि शॉर्ट का व्यू भी क्रिएट करते हैं और फिर यहाँ से बाइंग भी यहाँ मतलब क्रिएट बनाते हैं लोग। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कंडीशंस में जो मैंने चार्ट शेयर किया था, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेम यही चार्ट जो है आपको ये देखिए ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रहा है ये नीचे का ये इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट में, अब ये पॉइंट में क्या है कि ये पॉइंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं फिबोनाची अब हटा देता हूँ। अब ये पॉइंट में आप देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, 1 घंटे में की रेंज में, तो इसमें क्या है संभावना है, रेंज को फॉलो करने की संभावना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, यहाँ पे सेटअप बनने के बाद भी शॉर्ट करते हैं और यहाँ पे मतलब कई बार देखिए ब्रेकआउट होता है तो बाइंग का व्यू भी क्रिएट करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि पहली बार जब हम लोग देख रहे थे, जब पहली बार यहाँ से हम लोग देख रहे थे ये पॉइंट में, तो इस तरह से हमने डाल रखा था कि यदि मान लीजिए कि मार्केट इसको ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करता है तो ऊपर 1:1 ऐसे कंडीशंस में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया और वापस मार्केट नीचे टूट गया। और वापस से हमने यहाँ पे ये इस तरह से व्यू बनाया कि यदि मान लेते हैं कि इसको नीचे ब्रेक करता है, ये लो को आज का मतलब जो अभी बना हुआ है ये लो, इसके नीचे यदि ब्रेक करता है तो इस केस में रिट्रेसमेंट करने के बाद आराम से मतलब जो नीचे के व्यू है यहाँ तक हो सकते हैं, जो लेवल्स है वहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो यहाँ पे भी देखिए रिट्रेसमेंट नहीं किया और फिर मार्केट यही रेंज में पूरा दिन भर जो है यहाँ पे रह गया, पूरा दिन भर आप देखेंगे मार्केट जो है इसी रेंज में रह गया। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रख करके आपको चलना है कि हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, या तो रिट्रेसमेंट या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई पैटर्न्स का एंट्री के लिए या फिर कोई भी चीज़ें या फिर कैंडल स्टिक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कन्फर्मेशन मिल सके कि हाँ अब एंट्री हो सकता है, नहीं तो हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अब आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है, आप मान लीजिए सब कुछ सही है, अब आपने सोच रहे हैं कि नहीं सब कुछ बढ़िया है तो एंट्री का छोड़ देते हैं ना, क्या ही है एंट्री यहीं पे ले लेते हैं, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए एंट्री का मतलब जो है आपके सेटअप्स वहाँ पे होते हैं और उसके हिसाब से आप ट्रेड करते हैं। नहीं तो ट्रेड करने का तो क्या है, आपके सब कुछ बढ़िया है तो आप यहीं पे शॉर्ट कर दीजिए, फिर बाद में पता लगा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो एंट्री इसलिए रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एंट्री करने के लिए हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यदि मान लीजिए कि यहाँ से इसको रिवर्स करना होगा तो ये रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा, फिर वो एंट्री होगा ही नहीं, या तो फिर ये यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो आराम से एंट्री करके नीचे का टारगेट लगा सकते हैं। तो वही सीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से नीचे गिरा और वापस वो ऊपर चला गया, अब ऊपर चला गया तो एंट्री होगा ही नहीं यहाँ पे, है ना। अब एंट्री ऐसे कंडीशन में होगा ही नहीं, यानी कि हम लोग यहाँ पे ठीक है बच गए। यहाँ पे हो सकता था कि मार्केट यहाँ से ऐसे केस में हम लोगों ने एंट्री किया होता और फिर यहाँ से ये देखिए यहाँ पे आ गया मार्केट, तो ऐसे केस में तो प्रॉब्लम हो गया होगा। तो मतलब जो भी लोगों ने लो देख करके शॉर्ट किया होगा उसका तो प्रॉब्लम हो गया, फिर जो भी लोगों ने हाई देख करके शॉर्ट किया मतलब यहाँ पे बाई किया होगा उनका तो यहाँ पे दिक्कत है ना। हाई देख करके किसी ने ट्रेड किया, फिर वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वापस बाई किया, फिर वापस स्टॉप लॉस हिट गया, कितनी बार 2 बार 3 बार यहाँ पे ऐसा कंडीशन हुआ है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ताकि देखिए आपके जो ट्रेड है वो कम से कम गलत हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और फिर बाद में पता लगा कि आपके ट्रेड बार बार गलत हो रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उसमें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स की वजह से जो है यहाँ पे ये गलत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने रिट्रेसमेंट का व्यू बनाया और फिर क्या हुआ, अचानक से मार्केट इसके ऊपर चला मतलब वापस ऊपर चढ़ गया। तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर लेते, डायरेक्ट शॉर्ट कर लेते? नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं शॉर्ट कर सकते थे? क्योंकि मार्केट्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यदि आप एंट्री मिस करेंगे, आपने सब कुछ एनालिसिस कर लिया, सब कुछ आपके बढ़िया है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन आपने एक चीज़ मिस किया एंट्री का, या फिर इसमें से कोई भी चीज़ें आपने एक पॉइंट को मिस किया तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। और जब एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम जो है यहाँ पे रहेगा और फिर आपको हमेशा के लिए यहाँ पे जो है दिक्कत कर देगा। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ आप सोच करके यहाँ पे चलना है आपको कि हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पे देख रहे हैं उसका क्या कंडीशंस बन रहा है, फिर उसके बाद आप आराम से
वहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने बाइंग का व्यू क्यों क्रिएट किया था। अब यहाँ पे क्या था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंडीशन था ना, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट क्या है कि ये पॉइंट से ब्रेकडाउन, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे कंडीशंस में कई बार होते हैं ब्रेकआउट, क्योंकि मार्केट है अब ट्रेंड में, और यहाँ पे ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है, और फिर ऐसे केस में मार्केट, और ये जो सीन बना था ना, ये पूरा आप देखिए यहाँ पे तो रेड कैंडल बने हुए हैं, ये तो रेड कैंडल अभी दिख रहा है ना ये, लेकिन जब आप इसको मार्केट में देखेंगे तो ये पूरा बुलिश कैंडल दिखेगा, यानी कि ऐसा आपको लगेगा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो उस केस में हाँ, यदि आपको लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे आपको स्ट्रांगली पूरा, मतलब आपके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप कॉन्शियस होकर के वहाँ पे रहिए, ताकि आपके ट्रेड गलत ना हो। हाँ, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट का व्यू है, यदि आप थोड़ा अच्छा से एनालिसिस करके शॉर्ट का व्यू बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो दोनों तरफ देखिए बाइंग भी कितना तेज़ी से आ रहा है, सेलिंग भी उतना ही आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलना है कि जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आप मतलब एंट्री लेते हैं तो आपको रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके चलना है, और रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप एंट्री करेंगे तो आपके लिए, या फिर आप जो भी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं ना एंट्री लेने के लिए, फिर रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, फिर जो भी XYZ कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके हिसाब से हो तभी जा करके आप एंट्री करिएगा। यदि आप उसके हिसाब से नहीं बनेगा ना तो एंट्री मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, और जो भी अपना प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत छोटा सा फी है एक दिन के स्टॉप लॉस का, लेकिन बहुत पावरफुल कंटेंट है, और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और सच में मेहनत करना चाहते हैं, तो उनके लिए है, नहीं तो बाकी किसी के लिए टाइम वेस्ट करने का कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चले जाएंगे। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, और आपको हार्डवर्क तो जो कह सकते हैं वो करना ही पड़ेगा। हाँ, जो लोग जॉब करते हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पे ओपन रहते हैं, प्रैक्टिस वगैरह सब कर सकते हैं। रात में भी अपना इंडियन मार्केट में वो आपका कमोडिटी ओपन रहता है 11 साढ़े 11 बजे तक, वहाँ पे भी कर सकते हैं प्रैक्टिस वगैरह सब। चलिए, खैर कोई बात नहीं है। यदि आप मेहनत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, सच में आप सफल ट्रेडर बनना चाहते, तो आप फिर वो ये आपके लिए है, नहीं तो फिर नहीं करना चाहते तो आपका पैसा कहीं भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बर्बाद हो जाएगा। इससे बेस्ट ये है कि आप पैसा रख लीजिए या फिर कहीं अच्छी जगह पे निवेश कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।